है सितारों का ये इम्तिहान, जज्बा दास्तां हिम्मत है जवान, अब के जीतेगा कौन यहाँ, जोश कितना है जोर कितना है, कौन जाए यहाँ, होश उड़ाने को जान लड़ाने को सारे आए यहाँ, ए ओ आरे 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 ओ, ए ओ आरे 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 ओ, धरती आसमान होंगे मेहरबान, बढ़ते जाओ ऐ जवान, तुम हो रोशनी तुम ही जिंदगी, न कोई तुम सा है यहाँ, जोश कितना है जोर कितना है, कौन जाए यहाँ, होश उड़ाने को जान लड़ाने को सारे आए यहाँ, ए ओ आरे 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 ओ, ए ओ है कोई हम जैसा। तू आवे ते चाह चढ़ जाता, खुशियां दे नाल साह चढ़ जाता, इको ही दम साडे मुल्क च हर एक शय दा भाव चढ़ जाता। कौमी टीम ने पकड़ लिया जोश, क्रिकेट के चौधरी के उड़ा दिए होश, कामयाब नजर नहीं आता सिक्योरिटी प्लान, वीना मलिक ने देकर बयान कर दिया सियासत में आने का ऐलान। कैसी होगी रियासत जब वीना करेगी सियासत। यूक्रेन में पहुंचे रूसी जहाज, अमेरिका को है शदीद एतराज, पर मेरे दिल की है आवाज, अब तशरीफ लाएंगे नुमान एजाज। डार्लिंग डीजे में म्यूजिशियन भाई लोग, और ये मेरे बिग फोर की मुज़ाकराती टीम, और ये लोगों की जन्म कुंडलियों पर कुंडली बने बैठी हैं सामिया खान, आप सब लोगों को खुशामदीद। नुमान भाई, एक बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज चादर बदली है तुझे, है ना? ये दुकान ते कह के आंदे ने भाई मैं लै चलिया, अगर पसंद आई तो रख लांगे तो वापस कर देंगे। लोग बदल लेंगे। ये जो नुमान भाई ने कुर्ता पहना हुआ है ना, ये सफेद था, इन्होंने नील पी लिया और गुस्से च नीला होया, महंगाई तो डरदे होया। असल च चादर नवीं नहीं लेंदे, चादर एक चादर लईए तो रंग करने वाला बूहे अगे पाया, रात में कहते इन्हू बदल दे, सुबह फिर शो च लैनी। और तेरे पप्पू एक गल दसा कि नुमान साहब ने सिर्फ आज चादर नहीं बदली, उन्होंने ज़हन भी बदले आई। जो बंदे घर लड़ पैने तो अपनी चादर चुक के तुड़ पे, मैं रहना ही नहीं थी, नहीं रहना, साड़ी चादर से मोड़ दे। तो बीबी कहती अगे तो इधर वड़ना ना। खैर, हमारी क्रिकेट की दुनिया के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, और पिछले दिनों बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। पब्लिक हमारी बड़ी कंफ्यूज रही कि ये क्या हो रहा है, ये एक चेयरमैन आ रहा है, दूसरा जा रहा है, कभी वो वापस आ रहा है, कभी वो जा रहा है। तो हमने बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज अपने स्टूडियोज में मधु किया है साबिक चेयरमैन पीसीबी जनाब ज़का अशरफ साहब को वेलकम कहते हैं। बहुत सारी सुरीली आवाज, शोख चंचल, बड़ी प्यारी लगती हैं गाते हुए, बहुत फैन फॉलोइंग है इनकी, बहुत सारी तालियों में वेलकम कहते हैं सायरा नसीम साहिबा। तो सर पहले तो हम वेलकम कहते हैं आपको मुज़ाकरात में, तो इत्तेफाक हुआ ये मेरे जो बिग फोर हैं बल्कि इनके सामने कभी इंटरेक्शन हुई इन लोगों के साथ आपकी पहले? नहीं वो मुअज़्ज़ज़ आदमी है। मैं तो टीवी में ही देखता रहा इनको, और इनके जो भी जिस तरह ये तंज़ो मज़ाक करते हैं बड़े पॉपुलर हैं। ज़का साहब आपने पहचाना नहीं शायद इनको, और जी स्टेडियम तो बाहर गेंद डेगी थी ना, ऐसे फड़ के लेते मेरे बारों को। मैं इस प्रोग्राम में आपको भी मुबारकबाद देता हूँ, तमाम जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, तो लोगों को एक हंसने का, एंजॉय करने का एक मौका मिलता है, और इनमें जो खूबियां हैं इनको आज मिल के मुझे भी बड़ी खुशी हुई, और मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी
जो खूबियां हैं, उससे लोग इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय करते हैं। नहीं, मैं बल्कि ये कहूंगा कि जब ज़का साहब को हमने नहीं बुलाया था और क्रिकेट के हवाले से बात होती थी तो आप लोग बड़ी जुमलेबाजी करते थे ज़का साहब के हवाले से। अब बोलिए उनके सामने। ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਫੈਂਡੀ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵਰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੜਾ ਰੱਖੋ ਜੇ ਚਿੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜੇ। सायरा जी, मुशर्रफ साहब बड़े फैन थे आपकी आवाज के माशाल्लाह, और अभी भी ऐवानों में आप बड़ी चाही जाती हैं। अभी उनका केस चल रहा है। अभी उनका केस मतलब तो आपका भी गाना चल रहा है? नहीं, वो हैं जी आपका भी गाना चल रहा है सर? केड़ा कि नहीं ने आज लिपस्टिक तेज नहीं कुछ मैं तो लड़की भी मेरी कभी नहीं शुक्र है सानू भी किसी ने छेड़े है। डॉक्टर हजरात ने मुशर्रफ साहब को रक्स करने से मना फरमा दिया है। अरे भाईजान, फुल डांस मना किया है, लेकिन ये करना अलाउ किया उनको। ये 3 टाइम वो कर सकते, ये और ये बस। और चलो रक्स तो मना किया ना, तबले ते संगत करन तो नहीं मना किया। चितनार बजे बिन घुंगरू छनन छई छनन छई छनन छई त्रई त्रम थई पता कर कितों तक गई। इन चंगियां भलियां ध्याइयां मार के हाँ फिर गुजर बन जाना। अब मैं कह रही सब नु छड्डो सायरा जी, मैं जो आ रहे मौजूदा हुकूमत में भी बहुत माशाल्लाह आपके फैंस हैं और सुने जाते हैं आपके गाने बड़े शौक और ज़ौक़ से, और मधु किया जाता है आपको। आर्टिस्ट सिंगर आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि हर हुकूमत ही फैन होती है उनकी। तो ये क्या इसके पीछे मौसीकी है या वो बेसुरे हैं? अच्छा, मैं बेसुरी हूँ? नहीं, वो बेसुरे हैं। मैं बेसुरी हूँ? नहीं, उनको नहीं समझना। सुनते तो मुझे ही नहीं, मतलब और भी बहुत से सिंगर जाते थे सुनते। हाँ। शुक्र है कोई ऐसी भी हुकूमत आई जिसको गाना सुनने का शौक है। तो वो थी ऐसी तो हुकूमत। इसका मतलब है कि ये सुरीली हुकूमत है। ये खुद भी माशाल्लाह अच्छा गा लेते हैं। अच्छा, अब सुनते तो हैं टीवी पे बिल्कुल, अक्सर। बल्कि मुझे आपका पता चला कि आप गुज्जर हैं, तो मैं तो वो मुझे गाना मैंने कभी नसीबों का गाया नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री खराब हो गई है गुज्जरों वाले गानों से। मुझे कुछ भनक पड़ी है कि आप किस तरफ जा रही हैं। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि यही गुज्जर नहीं है, हमारे पास एक और गुज्जर भी हैं। उन लोग गुजरों के लिए कोई गुजराना सा गाना गा रहे हैं। नहीं, मैं कभी नसीबो लाल का मैंने कभी गाना नहीं गाया, मगर इनके लिए थोड़ा सा सुना देती हूँ। वे गुजरावे वे गुजरावे। आप कभी पंजाबी के गाने जो सो कॉल्ड कहा जाता है कि बड़े वल्गर हैं, आप कभी उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन करें ना और वल्गर एलिमेंट ज़हन से निकाल कर उसको पॉजिटिवली देखें, तो मैं आपको गारंटेड एक बात कहता हूं कि बीड़ी जलाइले अगर आप सुनेंगे तो अगर उसको पंजाबी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको वो उतना ही बुरा लगेगा जितना वो गाना है। लेकिन क्योंकि वो आप पॉजिटिव सोच से कुछ चीज देख रहे होते हो तो वो आपको पॉजिटिव दिखाई देती है, नेगेटिव से देखोगे तो मैं और एक गाना लिखे, मैं तो तर्जमा करके सोचन तर्जमा करो फिर बुढ़े बारे भी इश्क पे करना। तुम बुढ़ापे में भी इश्क कर रहे हैं सर। आसिफ अली जरदारी साहब आपके बहुत बड़े फैन माशाल्लाह, उन्होंने आपको इस चेयरमैनशिप पे नवाज शरीफ साहब ने सेठी साहब को, तो क्या मेरिट नहीं होता है या ये अपनी सदर की सवाबदीद पे होता है कि वो जिसको चाहे लाके बिठा दे कहीं भी? ये तो अगर हिस्ट्री देखें, जितने भी पैटर्न प्रेसिडेंट ही हमेशा पैटर्न होते हैं क्रिकेट बोर्ड के, और जितने भी लोग आए हैं वो उनकी सवाबदीद पे लगे। मतलब कभी ये तो पहली दफा था कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में इलेक्शन हुआ और मेरी अपॉइंटमेंट है वो थ्रू इलेक्शन हुई। अब ये अगर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ना होते, एक और प्रेसिडेंट होते तो उन्होंने भी वही करना था। अब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं तो वो पैटर्न अब बन गए हैं, उन्होंने सेठी साहब को उसकी जगह पे बिठा लिया। तो ये तो पैटर्न की स्वाबदीद पे है कि जो कर रहे, लेकिन अब जो इलेक्शन का प्रोसीजर है ये अब दोबारा अपॉइंटमेंट की तरफ आए, तो इससे टीम का मोराल डाउन नहीं होता? मैनेजमेंट में ऊपर इतनी गड़बड़ अगर होती रहेगी, कोई आएगा कोई जाएगा तो नीचे तो सारी टीम खराब हो जाती है। उसका तो बहुत फर्क पड़ता है कि जब आप देखें कि आपके हेडक्वार्टर में ही ये पता नहीं कि आपका लीडर कौन है। एग्जैक्टली। कभी एक जा रहा है, 4 महीने के बाद कोई और आ रहा है, 3 महीने के बाद कोई और आ रहा है,
اب میں جب کورٹ کے ذریعے آیا تو ہاتھ ہٹا دیا گیا. تو وہ سارا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا صرف نجم سیٹھی صاحب نے ایک جگہ تے پکیاں کر دو اتوں تو نہیں لڑنا جی میں نارکلی نہیں سی دیوار چلوائی انج ایک سائڈ تے لوا دیں کیونکہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دگا پڑھتے رہے ہم دعا لکھتے رہے وہ دگا پڑھتے رہے ایک چڑیا نے صحافی کو چیئرمین بنا دیا. واہ 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 ابھی کیا بات. ایک چڑیا نے پہلے نگران وزیر اعلیٰ پھر نگران چیئرمین بنا دیا. ایک کی چڑیا نے کئی مقام سے اعلی حکام بنا دیا. ایک چڑیا آدمی کو چیئرمین بنا دیتی ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی میرا بھائی. کیوں دور دور رہندے ہو حضور میرے کولو کیوں کھولے جے سستے تندور میرے کولو پھر میٹرو دی سڑک ادھیڑ لئی کسی روز کھادی نہیں جاندی ہے دور میرے کولو کیتی اڈیاں کسیٹ کے ڈگری میں پوری پر حالت ایک نوکری جے دور میرے کولو. ہائے بھیا بارش والے گانوں سے ہیروین کو کچھ نہیں ہوتا. اسی تو مرن والے ہو جاندے. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. سر شیخ رشید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پی سی بی کا چیئرمین اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اربوں روپے کا جوا اس میں انوالو ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پی سی بی نہیں ہر جگہ ہی ہے اور یہ ایک ایسی لعنت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو موجود ہے ہر جگہ پہ اور ہم نے اس سے بچنا ہے. اور یہ جو میں نے سیکورٹی وجیلنس کا ڈپارٹمنٹ بنایا تھا میں نے آئی سی سی کے ساتھ بات کر کے ہم نے کوئی ایسا سافٹ ویئر لے رہے تھے کہ جہاں بھی جواری جس اسٹیڈیم میں نظر آئے اس کو ہم پکڑ لیں. ایک اس کا بھی ایک سافٹ ویئر آئی سی سی نے بنایا تھا جس پہ ہم کام کر رہے تھے. اور یہ آپ دیکھیں میرا جو 1.25 سال یا جتنا ٹائم گزرا ہے اس میں ناٹ ایون اے سنگل کانٹروورسی. But you think now the situation will be different? اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ ڈسپلن ہونا چاہیے اور اللہ کرے یہ چیز کبھی نہ ہو پاکستان کے لیے کیونکہ یہ نہ صرف ٹیم کے لیے بلکہ ہمارے ملک کے ماتھے پہ بھی ایک سٹگما. آپ کی ماشاءاللہ آنکھیں بہت خوبصورت ہیں تو کبھی ایکٹنگ کے حوالے سے سوچا آپ نے؟ بس آنکھوں کی آنکھیں نہیں تو میں کام کر لوں مطلب کیا میری فلم میں کام کر لوں. انڈیا سے دیکھ لو آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں اخبار پڑھ لیتی ہیں. واہ 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 واہ. چاچا جی تاری گل سٹن والی ہے. میں نے آپ کو کچھ نہیں کہنا تو ہسانا بھی ہے نا کلا سے تھوڑا آئے اور ابھی جو میں نے ان سے پوچھا ایکٹنگ کا وہ اس حوالے سے پوچھا کہ ان کو ایک دور میں سید نور صاحب نے فلم کی آفر کی تھی. جی سید نور صاحب نے بھی کی تھی. ٹیلی ویژن سے بھی بہت مرتبہ بہت بڑے ڈائریکٹر اور بھی ہیں جنہوں نے سب نے کی تھی مجھے مگر اچھا ہی ہوا ہے کہ میں نے نہیں کیا کام. کیوں نہیں کی؟ بارش ہو رہی تھی. گانے سے میرے تے ہونے شادی بارش تو ہو نہیں رہی اپنے گانے میرے تے ہونے نہیں ان کو فلم کی آفر کر کے نور صاحب نے سائمہ جی سے شادی کر لی تھی. ہاں ایسے ہی ہوا. گینیز بک میں سائرہ جی کا نام ہے باقاعدہ طور پہ کیونکہ بارش والے سب سے زیادہ گانے انہوں نے نہیں اور اس کا کریڈٹ بھی پنجاب حکومت کو جاتا ہے. بھیا بارش والے گانوں سے ہیروین کو کچھ نہیں ہوتا. اسی تو مرن والے ہو جاندے. اچھا یہاں ایک چیز کا ایڈیشن کر دوں کہ ایوارڈ ملے ہیں 2 ماشاءاللہ بہت ساری تالیاں. 2 نہیں اور ہر سال ایک نہیں ملا. انہوں نے کہا اگلے سال بھی کیونکہ آپ ہی کو دینا تو دونوں ایک ہی دفعہ لے گئے. آپ دیکھیے جی میں نے چلے میں عوام سے کروا لیتی ہوں انسان. مجھے نیشنل ایوارڈ پہلا ملا تھا دل توڑ کے نہ جا سنگم فلم سے. پھر دوسرا مجھے ملا تھا چوڑیاں سے اڈ کوٹھے تو کاموں میں. پھر رام ڈاکو کا ملا مجھے. ٹھیک ہے مجھے میرے گانے ہٹس تھے تو اس سے ملا. ابھی صدارتی تمغہ امتیاز ملا ہے 2 سال 3 سال. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی میرا بھائی. چگنی ڈگ پئی بجروئی کردا کوئی تے پردا کوئی جیندا کوئی تے مردا کوئی نہ قانون تو ڈردا کوئی سٹے لا کے تردا کوئی ایتھے جان کے ہردا کوئی. ہم نہ نچیں گے اب ساری رات
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सामने भी कोई निकाला आपने ज़का साहब का कोई हिसाब किताब? बड़े खुशकिस्मत इंसान, मिट्टी में भी हाथ डाले तो सोना बनती रही। एक्चुअली सितंबर 2012 से एक टाइम का करियर का थोड़ा सा एक फॉलिंग टाइम शुरू हुआ जिसमें एक चीज हिट हो गई, लेकिन 6 मार्च से शुरू होने वाला अरसा इनके फिर कुछ चीज इनके लिए कम बैक कर रही है। बाकी बड़े नफीस, बड़े मेथोडिकल, बड़े ऑर्गेनाइज किस्म के बंदे हैं। वीनस इन पे खासी मेहरबान अच्छा, है। मैं समझा वीना वीना मलुक। सामने जी मुझे ये बताइए कि ये तो क्रिकेट के हवाले से बता रही हैं, हाँ। या किसी और फील्ड में? ये जी इनको सियासत बड़ी वैसे रास है, और मुझे अपनी ऐसे पार्टी लगता है कि ये बनाएंगे। आने वाले टाइमिंग्स में ये उसमें बड़ा इनको ग्रो करने जा रहा है, पॉलिटिकली जो करियर है। Okay. और ये सिर्फ इनका जो फॉलिंग टाइम था करियर का, वो इस 18 फरवरी को खत्म हो गया। और सायरा जी के हवाले से बताइए थोड़ा सा। सायरा जी बड़ी प्यारी सहेली है, तो वो जो है नहीं है, पर्दा ना रखो खोल के। नहीं, सायरा जी ने जिस तरह देखा है ना, सब कुछ बदल जाएगा। नहीं जी, बड़ी घरेलू किस्म की खातून है। आप लोगों को यूं वैसे ग्लैमरस तो हमें दिखती है, लेकिन जो है इनका जो मैंने आज तक अभी तो नहीं बनाया क्योंकि जुबानी याद है इनका जायचा मुझे। अच्छा, तो पहले बहुत दफा बना चुकी। बड़ी घरेलू किस्म की खातून है। और जुलाई के बाद जो एक टाइम शुरू होने जा रहा है, आई थिंक ये पक्की जो है वो पिया देश की होने वाली है। अरे कुछ अनाउंसमेंट मेरा ख्याल है कुछ जल्दी नहीं कर रही है। तो दूल्हा कैसा होगा? पापा पापा पा के पी 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 कैसा होगा? नहीं, पहले पापा पापा पा, 6 महीने बाद पी 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 पी। नहीं, ये नहीं होगा। अच्छा जी, सारा जी पिया देश जाएगी या पिया इनके देश आएगा? नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो पिया घर में आए देश में, मतलब मेरे देश आए नहीं। मैं पिया के देश में जाऊंगी और पूरी अनाउंसमेंट के साथ जाएंगी पिया। अच्छा जी, मांगते नहीं, मैं उर्दू से तेन कहेंगे तुम्हारी शादी हो गई, बड़ी दुआएं की, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, वैसे ध्यान रखो मेरा। अच्छा तेरे याद नहीं हो तो मंगे ना होंगे, हाथ दूरे करके ना, ऐसे करके है ना। अच्छा सुर्ख खून लागे सारे रह गए, कोड़े रह गए। सौ का लोड लाना सारे नसीब वाला तेरी जीवे जिंद जवानी। 100 का लोड लाना लाल लगता, अल्लाह तेरा भला करे, वाला तेरा भला करे। ये तो बड़ा किस तरह मंगना? मैं मंगता नहीं, मैं चौधरी आदमी उनकी खीसे च पा दे। ये खाना बहुत अच्छा पकाती है। अच्छा जी, ये तो मालूम। खाने पीने के शौकीन है सर? बस मुनासिब सा ले लेते हैं। तो क्या खाने में क्या पसंद है? मैं तो हर किस्म के खाने खा लेता हूँ, जापानीज, चाइनीज और पाकिस्तानी खाना भी। ये खाने के साथ साथ गाने के भी शौकीन हैं आप? हाँ जी, गाने का कौन नहीं है, गाने का तो इनके भी हम गाने बहुत सुनते रहे हैं। और बाकी जिस तरह मेहदी हसन साहब हैं, मोहम्मद रफी साहब, और जितने ये बड़े बड़े हैं, इनके हर एक के अपने अपने जो गाने हैं बहुत। तो कुछ याद है जो हल्का फुल्का गुनगुनाते हुए अकेले गाड़ी में जा रहे हैं? नोमान साहब, ये मैं कहने लगी। अच्छा, ओके। इसको देख के पता चलता है कि कुछ गाना अच्छा फनकाराना तबीयत है। नहीं, गाना आना भी चाहिए, गाते हैं, ज़का साहब आना चाहिए। और ये बचपन में जरूर जो है बहुत सारी तालियां ज़का साहब के लिए है, वो गाना गा के सर मेरी फरमाइश है कि कोई नजम सेठी साहब का गाया हुआ सुना दें। कुछ भी हल्का फुल्का। सोच रहा हूँ कि मुझे कौन सा चलो गाना नहीं आता, दूध च पानी पा के बगा दो। असि मिलावट वाले नहीं। सरदार साहब एक बार मझ में दुध पिया, मैं भाई ने खाया रे, कहते पतला देता, एक चक्कर होर लो आना। मेरा ख्याल है ज़का साहब के लिए गाना गाना और खाना पकाना बड़ा आसान है। बहुत दो ही मुश्किल में। अच्छा सर, मुझे वाकई नहीं आता गाना गाना। मुझे सर कोई एक आधी लाइन अपनी मर्जी की सर। चलो मैं जो ज़हन में आ रहा है, धीरे धीरे मचल लफ्ज में नहीं गा के पढ़ना नहीं है गाना। सायरा जी, ज़का साहब ने तो हथियार डाल दिए, अब आप एक काम कीजिए कि आप हमें वो अपना मशहूर ज़माना नगमा इनायत कीजिए। हम नाचेंगे अब सारी रात नचाएंगे सारी रात, हम नाचेंगे अब सारी रात नचाएंगे सारी रात, और
खुशी से कर लो प्यार किसी से। हम नाचेंगे अब सारी रात नचाएंगे भी सारी रात। हम नाचेंगे अब सारी रात नचाएंगे भी सारी रात। आज मस्त भरी शाम है। ने दिल्ली लुटी छड़िया ने दिल्ली लुटी दोपहरे दीवा बाल के कर लू आजा बंतो नी कर लू आजा बंतो नी रोटी ले जा फूट। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। खेलेंगे अपने मेहमानों के साथ, ज़का अशरफ साहब के साथ 2020 और सायरा नसीम साहिबा के साथ 10-10। मर्जी है हमारी 2020। ज़का साहब आपसे शुरू करते हैं सर। शॉर्ट क्वेश्चंस, व्हाटएवर कम्स फर्स्ट इन योर माइंड। कौन अचानक खुशगवार हैरत से दौचार कर सकते हैं, हमारे सियासतदान या हमारे खिलाड़ी? खिलाड़ी। आपके ख्याल में बेस्ट कैप्टन वाइपर चलाने वाला या चिड़िया उड़ाने वाला? नहीं खैर वाइपर चलाने वाला ही ठीक होगा। That's a very honest answer, I must say that. Very honest. है ना जी? हमारी टीम किस में एक्सपर्ट है, चेस करने में या चेस करवाने में? चेस करवाने में। सियासत के मैदान में कौन जारहाना खेल रहा है सर, जमशेद दस्ती या आबिद शेर अली? दोनों ही जारहाना है। क्रिकेट के बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या होना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट या लीग क्रिकेट? दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक भी और लीग भी। नून लीग ठीक है। अगर कोचिंग का मौका मिले तो कौन सी क्रिकेट टीम के लिए काम करेंगे सर, मर्दों की या खवातीन की? खवातीन वाली ठीक है सर। मर्दों की। क्रिकेटर्स के अलावा सिंगर कौन सा पसंद है सर, फ्रिया परवेज या शायरा नसीम साहिबा? अब ये पास बैठी है तो इनका ही कहना पड़ेगा, वरना ये फिर गुजरों की बात नहीं तो कर लेगी। सर भाभी के लिए शॉपिंग कहाँ से करते हैं, दुबई से या फोर्ट्रेस से? मैं शॉपिंग करता ही नहीं हूँ। और खैर मैं होंगे ना मर्द ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ नहीं सारे भाभी दे थल्ले लगे। इसको काम चल घर की विकेट पे कैसे खेलते हैं सर, फ्रंट फुट या बैक फुट? टेस्ट मैच की तरह। टेस्ट मैच यानी टुक टुक। सर नजम सेठी साहब ਦੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਰ? ਅਸੀਂ मुज़ाकरात कर लाएंगे। जी सामने जी कितने नंबर होने चाहिए ज़का साहब के? ज़का साहब बड़े मोहतात खेले हैं, क्योंकि इनकी जो इनका जो एक सितारा है मरकरी बड़ा एग्जॉल्टेड है, दिमाग पे पूरा कंट्रोल है, एक भी लूज बॉल नहीं फेंकी। वाइपर वाला एक जवाब देकर इन्होंने 100 ले लिया। नहीं मेरे हिसाब से, और मैं अपनी ऑडियंस से भी लूंगी, 90% देते हैं आप सब? 90%। 90%। 90 चलिए सायरा जी के साथ शुरू करते हैं। ठीक है। कौन सा काम आसान है, गाना गाना या छक्का लगाना? गाना गाना भी मुश्किल है और छक्का लगाना भी मुश्किल है। मुकाबला मौसीकी कैसे जीता जा सकता है, वोटों से या नोटों से? आजकल नोटों से। आजकल नोटों से। किस सियासतदान को सुर्ख टिप्स देना चाहेंगी आप, खादमे आला को या अल्ताफ भाई को? खादमे आला को। घर में मेहमान आ जाए तो किचन में खाना बनाती हैं या मुंह बना लेती हैं? घर में भाभियां इतनी हैं कि खाना वो बनाती हैं। कामयाबी के लिए सुरदा लगना जरूरी है या दादा लगना जरूरी है? आजकल दा लग रहे हैं, पहले सुर लग दो। अरे वाह जी सामने जी। सायरा जी जितना बोलिए दिल से बोलिए, अरे वाह। गलत या सही, तो मेरा ख्याल है हम देते हैं 100% नंबर। तालियां। आज हमारे पास मेहमान आए हैं बॉर्डर पास से जी, खुशामदीद कहते हैं आपको, वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बहुत दूर से आए हैं देखने और इनका अमानुल्लाह साहब को सलूट करने आए हैं। अरे वाह। तो सरकार कहाँ से ताल्लुक है? मैं पैदा हुआ था पंजाब में Okay. और 72 में कनाडा चले गए थे। ओके, सो नाउ यू आर सेटल्ड इन कनाडा। बिल्कुल सेटल्ड वहीं हैं
And what about the rest of the brothers we have here? ये मेरे मामू के लड़के हैं। अच्छा। ये हमारे साथ कैलगरी में रहते हैं, मैं एडमिंटन में रहता हूँ। अच्छा। तो इसने सुन रखा था जो लाहौर नहीं गया वो पैदा नहीं हुआ। अच्छा। जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया नहीं। तो बहुत पसंद है आपको? जी, अमानुल्लाह साहब को देखते हुए मैं बूढ़ा हो गया। अल्लाह, what a great compliment. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਬਸ਼ੀ ਹਲਵਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। काले रंग का आपको पता नहीं कितना ठंडा होता है। क्या कहने। And I'm really happy to be here, and I thank everybody in Pakistan, all over the place. I hope they're treating you well. Everyone has done that from, let's say, PN to the officers. And I've been very well treated, and I sincerely like to thank everyone. So is it your first trip to Pakistan? Yes, it is. Okay. इनकी वजह से हुआ है। इनको ना देखते ड्रामे में शायद आता ही। तो इस प्रकार अब यहाँ आए हैं तो कुछ आइटम आजकल तो साइंटिफिक दौर आ गया ना, खुशी का इजहार भी यूं करते हैं। बच्चे की शादी है, भतीजे की शादी। साढ़े पिंडा च पुरानियां माइयां गिद्धे पाउंदियां सन, जिन्हें चौल ज्यादा खा लेने चौला पानी पीना फिर चौलों की हाई नेक बन जाती। क्या चाचा, खुशी का इजहार किवें करदे हो? छड़िया ने दिल्ली लुट्टी दोपहर दीवा बाल के, छड़िया ने दिल्ली लुट्टी, छड़िया ने दिल्ली लुट्टी दोपहर दीवा बाल के। करनू आजा बंतो नी, करनू आजा बंतो नी, रोटी ला जा फूट। आइया कूंजा जा बइया चनियोट, गल्ला करन पंजाबी लोग, चिट्टे दंद गुलाबी होण। सब कहते हैं मसला सिंपल नहीं, हल बताते नहीं, और फिर किसका विश पे कहें कि वेरी गुड, कहें कि वेरी गुड, और कहें कि वेरी गुड। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। वक्त हुआ है अपने 3 मार्च के प्रोग्राम के विनर का नाम अनाउंस करने का। उनका नाम है आफताब, और आफताब साहब का ताल्लुक है मुल्तान से, लेकिन आफताब भाई अपनी मसरूफियत की वजह से मोटरसाइकिल खुद लेने नहीं आ पाए आज, तो उन्होंने दरखास्त की है इफ्तिखार ठाकुर साहब से और पप्पू जी से कि वो उनके बिहाफ पे वो मोटरसाइकिल रिसीव करें। वो क्लिप्स जो हमने दिखाए थे वो हमने लिए थे फिल्म दोस्ती से। बहुत सारी तालियां आफताब साहब के लिए जो जीते हैं रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई मोटरसाइकिल। और दरखास्त करूंगा दोनों साहिबान से, आप स्टार्ट करेंगे। तुसी आज महल्ले च कुक्कड़ ना नहीं लड़ना। अपना चिड़ी छिक्का साहब गल तो सुनो जी सर। हर बारी तुसी मोटरसाइकिल इन्हां नूं दे दिंदे हो, ये ना होवे कि प्रोग्राम दे इख्तिताम ते पता लगे कि 55 मोटरसाइकिल इन्हां को बरामद हुई है। हाँ भी चलो यार पीछे नुभाना हो तो केले ला दिया करो, तो तो निकल जा। और यार पकड़ने तो देना, इंज ना फड़ी जी मैं मियाँ तेरा। चलो जी ये अब अनाउंस करता हूं अपने 4 मार्च के प्रोग्राम के विनर का नाम, जो बजरिया कुरंदाजी रोड प्रिंस की मोटरसाइकिल जीते हैं। उनका नाम है अवैस रशीद, और अवैस साहब का ताल्लुक है गुजरात से। गुजरात भाई मुबारक हो।
ज़ाकिर साहब, थैंक यू वेरी वेरी मच. वी आर रियली ऑनर्ड कि आप आए, और हम सबकी दुआ है जो आपके हक में बेहतर है अल्लाह तबारक व तआला वो कर दे. अगर चेयरमैनशिप बेहतर है तो वो मिल जाए, अगर नहीं बेहतर तो ना मिले, कोई फर्क नहीं. तो कहते हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो होना और शायद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. वी आर रियली ऑनर्ड कि आप भी हमारे मुज़ाकरात का हिस्सा बनी. आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बिठाया अपने सामने. इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं आप, इतने अच्छे लोग हैं, ये इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, इन लोगों के सामने इनके साथ बिठाया कि इतने अच्छे लोगों के साथ. आप लोगों का शुक्रिया. सामिया के साथ और सबसे ज्यादा मैं आज ये कहूंगी कि मेरे ये म्यूजिशियन हजरात जो इनके लिए क्लैप करें, इनका बहुत ज्यादा. अब हमारे प्रोग्राम के एंड में सर हमारे डीजे जो हैं, वो जो कौम के दिल की आवाज है वो अपने सुर में ढालते हैं उसको और एक पैरोडी सॉन्ग सुनाते हैं, तो आपकी खिदमत में पेश करते हैं. मौका दे, मौका दे, लगने को है हर चीज की बोली, कर कुछ तू भी पा, क्या ही मजा हो आटे की बोरी बांट जो तू भी पा. आधा पौना ही सही, आप डरौना ही सही, हमको दे मौका, कहें के वेरी गुड, कहें के वेरी